हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही लेते आए। आज का सेशन जो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि NS टर्म ऑफ AP हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। आपने मेरे दोनों प्रीवियस सेशन को देख लिया होगा जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और आप इस सेशन को, अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको अपने स्टडी ग्रुप जो भी होते हैं उसके अंदर आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक है इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड NS टर्म ऑफ AP। हम NS टर्म कैसे निकालेंगे किसी भी AP का। तो चले अब हम अपनी टॉपिक की तरफ जो कि हम बताने वाले हैं। तो आपको पहले से पता है या फिर मैंने आपको बताया भी है कि A1 जो है वो कैसे निकालना होता है हमें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि A1 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो A1 निकालने के लिए हमें सबसे पहले आपको पता होगा कि A1 को हम क्या बोलते हैं। तो A1 को हमें पता है कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और इसको अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। A2 को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि सेकंड टर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप A3 बताते हैं तो आप बोल सकते हैं A3 को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये हमारा क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही A4 को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारे ये आगे की तरफ एक्सीड हो रहा है वैसे वैसे टर्म भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही करके एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, आपका NS टर्म के पास पहुँच जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लास्ट टर्म भी बोलेंगे। तो अगर आपको A2 लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करना हो तो आप सेकंड टर्म को ऐसे लिखेंगे A2, और A2 मिलके किससे बना होगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस में किससे मिलके बना होगा, कॉमन डिफरेंस से मिलके बना होगा। ऐसे ही अगर आप बता सकते हैं थर्ड टर्म जो होगा वो आपका कैसे बना होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे ये एक इससे क्या है, कम है। अगर यहाँ पे 2 है तो इससे यहाँ पे ये क्या है, एक कम है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये भी दिख रहा होगा कि A प्लस, अगर मैं क्या करूँ, 2 में से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1D आ जाएगा। ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3 माइनस में 1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। ऐसे ही आप फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि फोर्थ टर्म को हम A4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। और अगर मुझे बताना हो तो ये आपने कैसे लिखा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3D आ जाएगा। ऐसे ही कर करके आप एक टाइम AN टर्म पे चले जाएंगे। तो AN को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप AN को ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस N-1 इंटू में D। आपने देखा था कि यहाँ पे हम N की वैल्यू बार बार चेंज कर रहे थे। N की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो हमारे पास क्या बनेगा, A1 बनेगा। अगर हम N की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा A प्लस D मिलेगा। अगर हम N की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या बनेगा, तो A प्लस 2D बनेगा। अगर हम N की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या बनेगा, तो A प्लस 3D बनेगा। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला भी यहाँ से बन गया जो कि आपको याद रखना है। और वो फार्मूला है क्या आपके पास, कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में क्या है, D है। आपको ये हमेशा रिमेंबर रखना है, ये जनरल फार्मूला। तो आपने देखा कि हमने कैसे AN निकाला। अब AN के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है एक बार और देखते हैं। इस फॉर्मूले को हमने क्या लिखा था, तो आपने देखा यहाँ पे कि AN इक्वल टू हमने लिखा है A प्लस N-1 इंटू में मैंने क्या लिखा है, D लिखा। अब जो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वेयर, बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि वेयर AN जो है वो आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है। आपने बोला कि AN क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है। आपको पहले से मालूमात है कि जो A है वो आपके पास क्या है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। ऐसे ही अगर आप D बताते हैं तो D भी आपको पता है, D क्या होता है हमारे पास,
कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी आपको पहले से पता है। और डी हम कैसे निकालते हैं, तो आपको ये भी पता है कि डी हम कैसे निकालते हैं, A2 में से अगर हम A1 को माइनस कर दे तो डी होती क्या है, वैसे भी आपको पता है कि फिक्स्ड नंबर होती है दो टर्म के बीच में, ये मालूम है। और एन को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई AP देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई AP दिया आपको यहाँ पे, और वो आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया 2 4, ठीक है, या फिर 2 4 6 8 10 और डॉट 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 डॉट, और मैंने बोला कि जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है, मान लीजिए 30 दे रखा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि A1 की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही A2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगी। और AN जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट टर्म देख रहे होंगे कि 30 है हमारे पास। और तो ये चीज़ आपने देखा। डी कैसे निकालते हो, तो आप बोलेंगे A2 में से अगर मैं A1 को माइनस कर दूँ तो डी आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू आपके पास कितना है, 4 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो डी आपके पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। डी आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया डी। आपने देखा यहाँ पे कि डी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी आई है, तो आपने बोला यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। अब आपको पता है AP का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या है, D है। अब हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। AN की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो 30 थी। ऐसे ही हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी थी, तो 2 थी। N हमें पता नहीं है तो N हमने ऐसे ही लिख दिया। और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अगर प्लस में होती है और इक्वल टू के इस साइड आएगी तो हमेशा किस में कन्वर्ट होगी, माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा 30 में से 2 चला जाएगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि 30 में से अगर 2 चला गया तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 28 बचा हमारे पास। और n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 2। एक चीज़ और देखिए, कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो हमेशा किस फॉर्म में जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो आप बोल देंगे यहाँ पे कि 28 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू n माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में चला जाएगा, 40 टाइम्स। बोल सकते हैं 40 n माइनस में मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पे 1 के साथ क्या है, माइनस का साइन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में चेंज होगा, अगर प्लस इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में। तो आप बोल सकते हैं 14 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोल देंगे यहाँ पे 15 आ चुकी है। तो ये हमने यहाँ पे n फाइंड आउट कर लिया। अब आपको एक और क्वेश्चन से समझाते हैं कि कैसे निकाल सकती है। अभी तो मैंने आपको लास्ट टर्म दिया हुआ था और यहाँ से हमने आपको सिखाया कि कैसे हमने an टर्म लिया है। अब एक और क्वेश्चन देखें, हमारे पास यहाँ पे है जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP हमें गिवन है 2 7 और 12 दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद इस AP टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, आप बताइए। 2 7 और 12 है और डॉट 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 ये है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि A1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला यहाँ पे 2 हो जाएगी। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 7 हो जाएगी। अगर D निकालना है तो D का मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया आपको। तो D क्या होता है, A2 में से अगर हम A1 को माइनस कर दें, मतलब 7 में से अगर 2 चला जाएगा तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 आ गई है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हमें बोला क्या गया है, an फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो an का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, तो आप बोलेंगे d होता है। an की वैल्यू हमें निकालनी है बट यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है, तो आप n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। a की वैल्यू आपके पास कितना है, तो आप यहाँ पे 2 रख देंगे। n की वैल्यू 10 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 5 है, आप 5 पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 प्लस 10 में से अगर 1 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, 5।
बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले 9 इंटू आप क्या करेंगे 5, तो 9 5 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 47। तो A10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 47। तो मैंने आपको दो टाइप्स के इसके अंदर सम जो है वो बताया है कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। दो तरीके के क्वेश्चन की, जब अगर हमारे पास n दिया हो तो an फाइंड करना है, और इससे पहले हमने आपको बताया कि an जब दिया हो तो हमें n कैसे निकालना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। आपको एक AP दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि A3 जो है वो आपके पास कितना है 5 है। तो आप बोल सकते हैं A3 इज इक्वल टू 5। मैंने आपको बताया कि A3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे A3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं, और जो कि हमारे पास क्या है 5 हो जाएगा ये। ऐसे ही A7 को आप क्या लिख सकते हैं, तो A7 की वैल्यू आपके पास 9 है। A7 को आप क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे a प्लस 6d लिख सकते हैं, और A7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक तो ये इक्वेशन फॉर्म्ड हुआ और दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। इन दोनों इक्वेशन को यूज करिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने लिख लिया। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे a प्लस 2d इज इक्वल टू हमें 5 मिला, और दूसरा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 मिला। यहाँ पे जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन। मेरा मेथड जो है एलिमिनेशन फेवरेट है, तो इसलिए मैं आपको एलिमिनेशन से इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस, तो आप हमेशा याद रखिएगा प्लस आपका हमेशा किस में चेंज होता है, माइनस में चेंज होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है, तो ये भी आपका किस में चेंज हो गया, माइनस में। यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो देखिए a में से a चला जाएगा तो ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए 6 में से आपको क्या लेके जाना है, 2 लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। बट ये वाला जो साइन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, और ये माइनस का साइन इस 6 के साथ चला गया। और क्योंकि 6 का साइन जो है यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए हमें यहाँ पे साइन कौन सी लगानी पड़ेगी, नेगेटिव। ऐसे ही 9 में से अगर 5 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब आपको मैंने उस वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो हमेशा वो किस में चली जाती है, डिवाइड में। तो आप बोल सकते हैं कि d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो -4 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 टाइम्स में, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो आपने बोला यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को दूसरे इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दूसरा इक्वेशन मेरे पास है क्या, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने इसको पुट करा, तो वी गेट आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 हो गया हमारे पास। d की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख देंगे, तो आप बोलेंगे 2 और 1 इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 1 जा क्या होता है 2, तो इज इक्वल टू 5। अभी कोई भी चीज़ प्लस में होती है इक्वल टू के इस साइड तो इधर जाती है, तो हमेशा माइनस में। तो आप बोल सकते हैं कि 5 माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपको AP डिटरमाइन करना है, तो कैसे निकालेंगे, पहला टर्म अगर हमारे पास 3 है, 3 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 में 1 ऐड कर देंगे 7, ऐसी डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। तो 2 डिजिट नंबर आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप बोल सकते हैं 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 14, ऐसी डॉट 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 करके वो कहाँ तक होते हैं, तो 99 तक होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये तो 100 से स्टार्ट होता है, 100 हो गया, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ऐसी डॉट 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 999 तक हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप फिर से बोलेंगे कि 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 1001 1000 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ऐसी डॉट 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 9999 तक चला जाएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 2 डिजिट नंबर बोला गया है, लेकिन वो कंडीशन बोला गया है कि वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ऐसी डॉट 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 वो कहाँ तक है, 99 तक है आपके पास। फिर आपको बोला गया कि ये 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 10 हमारा 3 का डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या 11 है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या 12 है, तो आपने बोला हाँ। ऐसे ही क्या 13 है, नहीं। क्या 14 है, नहीं। क्या 15 है, तो हाँ। तो आपको पहला नंबर मिल गया 12, दूसरा नंबर मिल गया 15। ऐसे ही अगर आप लास्ट वाले नंबर को देखेंगे तो ये 99 जो है वो 3 का डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास कितना है, 12 है। ऐसे ही सेकंड टर्म 15 है हमारे पास, और an जो है वो हमारे पास कितना है, तो आप बोल सकते हैं 99 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले d निकालते हैं। तो आप बोल सकते हैं a2 में से अगर मैं a1 माइनस कर दूं, मतलब 15 में से अगर 12 चला जाए तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 3 आ चुकी है d की वैल्यू। इसमें d की वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे तो an इक्वल टू, आपको पता है कि a प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू में d होता है। an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 99 है। a की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। n हमें निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर प्लस में हो, इक्वल टू के इस साइड जाती है तो माइनस में। तो 12 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो 12 इधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 99 माइनस में क्या हो जाएगा, 12, और ये n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगी, 3। अगर 99 में से आप 12 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 87, और n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, 3। अब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, आपको पता है इस साइड इक्वल टू के इधर जाएगी तो डिवाइड में होगी। तो 87 डिवाइड बाय में आप कर सकते हैं 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। 3 के टेबल में 87 कितने टाइम्स में चला जाएगा, तो देखिए आप 2 टाइम्स में और 9 टाइम्स में। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 29 n माइनस में 1 हो जाएगा। फिर से माइनस साइन अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो आप बोल सकते हैं प्लस, तो ये 1 इधर चला जाएगा तो आप बोल सकते हैं 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन जो भी हमने आपको समझाया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आए। जो भी आपके फ्रेंड हो उनको ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।